जी, वेलकम टू ब्राइट एकेडमी। दिस इज़ खालिद रियान। तो जैसे बेटा आपको पता है कि मैं इस ब्राइट एकेडमी प्लेटफॉर्म पे आपको फिज़िक्स से रिलेटेड एम कैट और ई कैट के इम्पोर्टेंट 2000 MCQs जो है वो यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। और सिर्फ 2000 वो MCQs होंगे और उनमें हम एक MCQs पे डिस्कशन भी करेंगे कि इससे रिलेटेड और कौन से MCQs बन सकते हैं। तो वो बहुत ज़्यादा आपका जो है वो मटेरियल कवर हो जाएगा। तो इंशाल्लाह ताला हम प्रॉपर तैयारी करेंगे जैसे कि एम कैट और ई कैट की कोचिंग क्लासेस में करवाई जाती हैं। तो इसलिए आपने इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है और अपने दोस्तों को भी शेयर करना लाजमी है और उन्हें कहे कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकॉन के ऑल पे जाके आपने क्लिक करना है ताकि आपको सारे नोटिफिकेशन मिल सके। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो चले जी स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। फर्स्ट MCQ हमारे पास है कि द कूलम फोर्स इज, कि आपने बताना है कि कूलम फोर्स का फार्मूला क्या है। यहाँ पे ए ऑप्शन बी सी डी दिए गए हैं। तो देखें बेटा आपको पता ही है कि कूलम फोर्स किसके बराबर होती है, F बराबर K2 Q1 Q2 ओवर R के। तो जस्ट इसका आंसर क्या आएगा, ए। अब बेटा इसके अलावा आपसे क्या पूछ लेता है वो सुन लें। आपसे ये भी पूछ सकता है कि कूलम फोर्स जो है वो किन चार्जेस के दरमियान होती है, मूविंग या स्टैटिक। तो डेफिनेटली ये स्टैटिक चार्जेस के दरमियान होती है। इसके अलावा बेटा आपसे ये भी पूछ सकता है कि कूलम फोर्स जो है ये किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो ये इन्वर्स के लॉ को फॉलो करती है, यानी F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्केल। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो ये आपसे ये K की वैल्यू पूछ सकता है कि K की वैल्यू क्या है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि K की वैल्यू क्या है। तो अगला MCQ देखें तो द वैल्यू ऑफ K। जी देखें K की ऐसा यूनिट में आपसे वैल्यू ही पूछी गई है। तो देखिए K की वैल्यू क्या है जी, 9 क्रॉस 10⁻⁹ और न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कॉलम स्क्वायर। यहाँ पे आपने इस यूनिट पे ध्यान देना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्टली जो है ना MCQs में वो वैल्यू तो सेम दे देता है लेकिन इस यूनिट को आगे पीछे कर देता है, इसलिए आपको ये यूनिट पे याद होना चाहिए लाजमी। तो इसका भी आंसर आ गया जी ए। तो आपने परेशानी होना इन MCQs की PDF फाइल जो है वो जब चैप्टर कंप्लीट होगा तो वो भी मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, तो आपने वहाँ से डाउनलोड कर लेना ताकि जो आपने MCQ समझे हैं वो आप उसको रिवाइज कर सकें। तो इसलिए बस आप यहाँ पे ध्यान दें। तो चले जी अगली जो हमारे पास है वो ये है कि द वैल्यू ऑफ परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, के परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस की वैल्यू क्या है। तो आपको पता है कि इसको हम एप्सिलॉन नॉट से शो करते हैं और इसकी वैल्यू होती है 8.85 क्रॉस 10⁻⁻12। और हमारे पास यहाँ पे यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे पास जो यूनिट आता है वो आता है कॉलम स्केल और पर न्यूटन मीटर स्केल। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये यूनिट इससे उल्ट होता है, तो ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चले जी इसका आंसर भी फिर क्या आया, ए। तो आगे देखें मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज, के मेटल्स जो इलेक्ट्रिसिटी की अच्छी कंडक्टर हैं उसकी वजह क्या है कि मेटल्स में लार्ज नंबर ऑफ बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कि स्मॉल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, स्मॉल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जी आप ये तो सबको आना चाहिए कि मेटल्स अच्छी कंडक्टर्स क्यों होती हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा लार्ज होते हैं लेकिन कुछ बच्चे बॉन्डेड लगा के आ जाते हैं, यानी कि ए ऑप्शन लगा के आ जाते हैं। तो ये गलत है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास सी आएगा, यानी फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बहुत ज़्यादा होते हैं। अगला बेटा MCQ देखें कि द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन वन कॉलम चार्ज इज इक्वल टू, यानी एक कॉलम चार्ज में जब हम कहते हैं ना कि एक कॉलम चार्ज तो उसमें आपने बताना है कि इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होती है। तो देखें बेटा वो हमारे पास वैल्यू है, यहाँ पे आंसर आएगा फर्स्ट ही 6.25 और 10⁻18 हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये फार्मूला कईयों को ये समझ नहीं आता कि ये फार्मूला जो है ये किस फार्मूले से ये वैल्यू आई है। तो वो देख लें, Q इक्वल टू हमारे पास होता है NE। तो यहाँ पे वन कॉलम चार्ज के लिए आप निकालना चाहते हैं तो 1 वैल्यू पुट कर दें और E को इधर डिवाइड कर दें तो E की वैल्यू होती है 1.6 10⁻⁻19। तो N की वैल्यू बेटा आपके पास आ जाएगी। N यहाँ पे शो करता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। तो ये बेटा जो है ना आपने ये नोट कर लेनी है। तो इसके बाद जो है आपसे ये भी पूछ सकता है कि ये 2 कॉलम चार्ज के लिए वैल्यू बताएं, तो जस्ट आपने उसको डबल कर देना है, यहाँ पे 2 वैल्यू पुट कर देनी, तो आपको उस हिसाब से यहाँ पे 2 लिख देंगे तो आपके पास 2 के हिसाब से आ जाएगी। तो मोस्टली जो है यही MCQ ऐसे पूछ लेता है। चले जी अगला MCQ स्टार्ट करते हैं हम, वो क्या है। अगले MCQ में हमसे पूछा गया है कि द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन बिटवीन 2 इलेक्ट्रॉन्स एट 1 मीटर। देखें सेम चार्जेस हैं इलेक्ट्रॉन, इसलिए उसने पूछा है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्शन।
और देखें 1 मीटर डिस्टेंस है उनके दरमियान, तो ये हमारे पास फार्मूला लगेगा ये वाला। अब देखें फोर्स हमने फाइंड करनी है, के की वैल्यू आपको पता है 9 क्रॉस 10⁻⁹ होती है। अब Q1 Q2 दोनों क्या है जी 1.6 10⁻⁻19 एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है, अब चूँकि दो हैं तो मल्टीप्लाई होगा तो उसका स्केयर बन जाएगा, इसलिए 1.6 और 10⁻⁻19 ये पूरा मैं आपको सॉल्व कराऊंगा और इसका स्केयर क्योंकि कैलकुलेटर आपको अलाउ नहीं होता। चले जी, तो अब इसको हल करें और नीचे डिस्टेंस कितना है 1 मीटर स्केयर। अब ये 1 मीटर स्केयर डिस्टेंस है तो डेफिनेटली ये 1 तो इधर ही डिवाइड होकर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा आप इस 1 को ख़त्म कर दें और फ़ौरन इस चीज़ को बस हल कर लें। तो बेटा देखिए 9 क्रॉस 10⁻⁹ और यहाँ पे 1.6 का डबल करेंगे तो ये मान जाता है आई थिंक 3.2 के अराउंड बनता है, क्योंकि डेढ़ जो है 1.5 होता है तो ऊपर 0.2 और आ जाएंगे, और 19 जो होता है उसको डबल करेंगे हम, यानी ये सिर्फ मल्टीप्लाई करना है तो ये 10⁻⁻38 बनेगा। अब बेटा देखें इसको इससे मल्टीप्लाई कर दें और ये पावर सॉल्व कर लें तो ये बनेगा 9 3 27 तकरीबन 28 जो आपके पास 2 बन जाएगा या 3 बन जाएगा जितना ही बने। तो इसके बाद जो है ये आपके पास बनेगा जी 10⁻⁻38 में से 9 निकाल दें तो 10 आपके पास रह जाएगा -29। अब बेटा यहाँ पे देखिए तो आंस आपको ऐसा कोई नज़र नहीं आ रहा, आंस जो है वो जो हमारे पास जो है 10⁻⁻9 है और 10⁻⁻28 है, इसका मतलब ये करीब तरीन है। लेकिन हम क्या कर दें ये इसको पॉइंट को इधर मूव कर दें तो इसमें से एक पावर और कम हो जाएगी तो 2.8 और 10⁻⁻28 तो ये हमारे पास फोर्स आ जाएगी न्यूटन में, तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। तो वहाँ पे पेपर में एक आधा MCQ ऐसा दे देता है सोल्यूशन वाला, लेकिन वैल्यू कुछ आसान ही देता है ताकि आप इजीली सॉल्व कर सकें। चलें जी अगला MCQ पढ़े, स्क्रीन पे शो हो रहा है आपको। अगला MCQ ये है कि अ चार्ज ऑफ 10 माइक्रो कॉलम एंड 14.4 माइक्रो कॉलम आर 12 सेंटीमीटर अपार्ट, द फोर्स बिटवीन दैम। यही फार्मूला फिर अप्लाई करना है और वो क्या कहता है कि चार्ज की वैल्यू क्या है। अब चार्ज की जो वैल्यू है वो देखने के की वैल्यू वही आएगी 9 क्रॉस 10⁻⁹ और चार्ज हमारे पास एक जो है वो 10 है, 10 माइक्रो कॉलम, तो माइक्रो को कॉलम में निकालना है 10⁻⁻6 और दूसरा कितना जी वो है 14.4, तो 14.4 और 10⁻⁻6 कॉलम। अब बेटा देखिए यहाँ पे डिवाइड करें इसको, डिस्टेंस कितना दिया गया आपको 12 सेंटीमीटर, यानी अपार्ट है, दूर है, तो 12 सेंटीमीटर को आप मीटर में निकाल लें तो कितना बन जाएगा 100। अब आपने यहाँ पे इशारे में नहीं करना, टाइम वेस्ट करना, बस 100 में करें आपको बड़ा इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखें आप यहाँ पे ये 9 वैसे रहने दें और 9 क्रॉस 10⁻⁹ और यहाँ पे देखिए ये 10 इधर मल्टीप्लाई होगा कितना बन जाएगा 144, तो यहाँ पे 144 और यहाँ पे देखें ये 10 कितना हो जाएगा -12 बन जाएगा, 6 और 6 12। और बेटा इसके अलावा हमारे पास ये बचा, ये 12 का स्केयर कितना हो जाएगा 144 और इसका स्केयर कितना हो जाएगा 10⁻⁴, तो वो ये चूँकि बटे का बटे में है तो ऊपर आ जाएगा, पावर रिवर्स नहीं होगी, बस ऊपर आ जाएगा, तो ये 10⁻⁴ इधर आ जाएगा। अब देखें इस ये 144 से 44 कट गया, पीछे क्या रह गया हमारे पास 9 क्रॉस 10⁻⁹ और 10⁻, यहाँ पे ये कितना रहेगा 10⁻, इसमें से 4 निकाल दे तो -8। अब बेटा देखें यहाँ पे 9 में से -8 निकालेंगे, बाकी 1 बचेगा, इसका मतलब कि 9 क्रॉस 10⁻1 तो ये बन जाएगा 90, तो यही हमारा आंसर है 90 न्यूटन, तो ये आपके पास आंसर आ गया। चले जी इसके बाद अगला MCQ करते हैं, वो क्या है जी पढ़े, स्क्रीन पे शो हो रहा है आपको। अच्छा जी अगले यूनिट में अगले MCQ में आपसे पूछा गया है कि SI यूनिट ऑफ परमिटिविटी आर, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे इसका यूनिट है आपको पता ही है कि होता है कॉलम स्केल और पर न्यूटन मीटर स्केल, लेकिन बेटा इसके अलावा इसका एक और यूनिट भी है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो है F/m। अब यहाँ पे F से मुराद फैरड है और M से मुराद मीटर है, यानी फैरड पर मीटर भी जो है वो ε0r का यूनिट होता है, ये आपने लाजमी याद रखना है। अब ये यूनिट कैसे होता है आपको पता है कि जो कैपेसिटेंस है ये बराबर होती है किसके जी, एरिया पे डिपेंड कर रही होती है ε0 और d पे, ये मल्टीप्लाई करे CD। अब मैं याद कैपेसिटेंस का यूनिट लिख रहा हूँ फैरड और d मल्टीप्लाई होगा तो उसका यूनिट मीटर, एरिया इधर आके डिवाइड हो जाएगा मीटर स्क्वायर और ε0, तो ये इसे काट जाएगा तो हमारे पास क्या बचेगा F/m। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपसे यूनिट पूछ सकता है F/m। जब 8.85 वैल्यू लिखते हैं ना तो साथ यूनिट ये वाला होता है, लेकिन उसके साथ वो ये यूनिट भी लिख सकता है, इसलिए आपको ये याद होना चाहिए लाजमी कि F/m भी इसका यूनिट होता है। आगे है बेटा कि द मिनिमम चार्ज ऑन एनी पार्टिकल कैन नॉट बी लेस देन। अब देखिए किसी भी पार्टिकल पे जो चार्ज है वो 1.6 10⁻⁻19 से जो है वो लेस नहीं हो सकता, इसलिए हमारा जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, A आएगा। अगला है कि हमारे पास दो चार्जेस हैं और वो एयर में हैं, तो उनके दरमियान में जो फोर्स लग रही है वो कितनी लग रही है, F लग रही है 2 न्यूटन।
2 न्यूटन की फोर्स हमारे पास लग रही है, और जब उनको आप किसी मीडियम में प्लेस करते हैं तो फिर जो रिलेटिव परमिटिविटी है उसकी वैल्यू उन्होंने बता दी है 80। तो वो कह रहे हैं कि आप बताएं जी कि हमारे पास वैल्यू क्या होगी जी कि फोर्स की वैल्यू क्या होगी जब वो मीडियम में है। तो ये एफ मीडियम आपने फाइंड करना है। अब बेटा आपको पता है कि ई आर किसके बराबर होता है, हमारे पास एफ एयर ओवर एफ मीडियम। तो अब देखिए आपने क्या निकालना है, आपने एफ मीडियम निकालना है, तो ये रिप्लेस हो जाएगा, तो एफ मीडियम इधर आ जाएगा और ये एफ एयर और डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखें एफ एयर की वैल्यू कितनी है हमारे पास 2 और ये है 80। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये तो ईजी है, तो ये हमारे पास बनेगा आई थिंक 0.02 और इसके बाद 5 न्यूटन। तो ये ही हमारे पास आंसर आएगा। तो ये आपने अच्छा जी अगला एमसीक्यू देखें, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन नॉट आर फॉर वेरियस डाइलेक्ट्रिक इज ऑलवेज, यानी जो दो चार्जेस के दरमियान में हम जो मीडियम रखते हैं, डाइलेक्ट्रिक जो रखते हैं, वो कह रहा है कि उसकी जो वैल्यू हमारे पास है वो जो है वो मोस्टली 1 से ज़्यादा होती है। 1 किसके लिए होती थी, 1 हमने पढ़ा था कि वैक्यूम के लिए होती थी। तो वैक्यूम के लिए जो वैल्यू उसकी आती थी ई आर की, वो हमने पढ़ी है कि 1 आती है, लेकिन इसके अलावा बाकियों के लिए क्या आती है, वो 1 से ज़्यादा आती है। अब बेटा यहाँ पे मैं आपको इसकी रीज़न भी बताता हूँ, सिर्फ आधे मिनट का काम है। देखें इसका फार्मूला भी आपने ज़हन में रखना है, एमसीक्यू में पूछा जाता है कि ई आर बराबर होता है ई ओवर एप्सिलॉन नॉट। अब एप्सिलॉन नॉट से मुराद है कि वैल्यू 8.85 10⁻12 आ गई यूनिट, वो वाली वैल्यू। और ई से मुराद है कि जिस मटेरियल की आप रिलेटिव परमिटिविटी निकालना चाह रहे हैं उसकी वो वैल्यू। अब बेटा देखें हमने कहा कि जो हमारे पास वैक्यूम होता है उसकी वैल्यू 1 होती है। 1 क्यों होती है, ये फार्मूला निकालें। अब वैक्यूम की परमिटिविटी हमने निकालनी है तो ये टर्म फिक्स रहती है, तो ये 8.85 भी रहेगी, और डिवाइड आपने इस पे करना है तो ये भी वैल्यू 8.85 10⁻12 भी है। तो जब ये डिवाइड होंगे तो ये काट जाएंगे, इसलिए हमारे पास आंसर क्या आएगा 1। लेकिन जो बाकी मटेरियल्स हैं उनकी ये ई की जो वैल्यू होती है ना वो इससे ज़्यादा होती है। जब ज़्यादा होगी तो छोटी जो ये इस पर डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 1 से ज़्यादा है। इसलिए हम कहते हैं कि वैल्यू मोस्टली क्या होती है, 1 से लार्ज होती है। ठीक है, क्लियर है। अगला देखिए, अ मेटालिक हेलोस्फेयर ऑफ 8 सेंटीमीटर is charged with 4 × 10⁻⁸ कोलम, द पोटेंशियल ऑन इट्स सर्फेसिस। तो बेटा आपने पोटेंशियल बताना है कि 8 सेंटीमीटर जो है वो हेलोस्फेयर का जो है वो डायामीटर है। तो हेलोस्फेयर का डायामीटर जो है वो कितना जी, 8 सेंटीमीटर। तो इसका रेडियस कितना आ जाएगा जी, इसका रेडियस हमारे पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर, क्योंकि 2 पे डिवाइड करेंगे तो रेडियस आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में निकालें तो लिखिए 4 बाई जो हमारे पास 100, तो ये आपने लिख लेना। तो ये रेडियस मीटर में आ गया। इसके अलावा आपसे पूछा गया है कि आपको जो वैल्यू दी गई है चार्ज की वो क्या दी गई है, 4 × 10⁻⁸। तो आपने वोल्ट में निकालना है। आपको पता है बेटा कि वोल्ट बराबर होता है K इंटू हमारे पास Q ओवर R, आपने पढ़ा हुआ है। तो ये वैल्यू आप निकालें तो इसकी 9 × 10⁻9 हो जाएगी, और Q की वैल्यू आपके पास क्या है जी, वो दी हुई है। तो वो कितनी है, 4 × 10⁻⁸, और डिवाइडेड बाई बेटा कितना है, 8 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब कि वो 4 हमने रेडियस निकाल लिया था, तो 4/100। तो ये 100 ऊपर चला जाएगा, ये 10 की पावर 2 है, तो इसमें से जब माइनस होगी तो ये 9 × 10⁻9 वैसे रहेगा, और ये 4 भी वैसे रहेगा, और ये 10⁻8 में से ये +2 जो निकल जाएगा। तो और देखिए ये 4 बेटा जो नीचे था ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, और पीछे क्या रह जाएगा, 9 क्रॉस। अब देखें 8 में से -8 में से 2 गए, बाकी कितने रह गए, 6 -6। तो -6 में से जो 9 निकलेंगे तो बाकी रह जाएंगे जी 10⁻3। तो ये मल्टीप्लाई करें तो ये बनता है 9000। तो यही आपके पास आंसर है, V की वैल्यू होती है 9000 वोल्ट। तो मोस्टली बेटा ये न्यूमेरिकल टाइप MCQs काफ़ी होते हैं, तो आपको ये सॉल्व लाजमी करने हैं, क्योंकि इससे आपकी जो है सोल्यूशन की जो एबिलिटी बढ़ती है, आपकी जो है स्पीड जो है उसमें इम्प्रूव आता है। इसलिए आपने न्यूमेरिकल से घबराना नहीं है, इनको सॉल्व करना है। आप ये ना समझे कि वहाँ पे कैलकुलेटर लाओ नहीं है तो शायद न्यूमेरिकल देना या छोटी वैल्यू आए, कुछ भी दे सकते हैं, लेकिन आपने किए होंगे तो आप कॉन्फिडेंट होके जाएंगे, क्योंकि आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। मेन बच्चों को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। चलो जी अगला MCQ देखते हैं हमारे पास अगला। तो वो MCQ क्या है कि एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ इंकजेट प्रिंटर। अब इंकजेट प्रिंटर का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है जी ड्रम होता है हमारे पास। तो सी आंसर आएगा। अब ड्रम में क्या हमने पढ़ा था कि ड्रम 2 चीज़ों से बना होता है, एक हमारे पास एल्यूमिनियम होता है और दूसरा जो हमारे पास होता है वो सेलेनियम होता है। अब सेलेनियम यहाँ पे पूछा जाता है इंपॉर्टेंट MCQ, सेलेनियम क्या है, तो ये फोटो कंडक्टर है। क्यों फोटो कंडक्टर है, क्योंकि ये क्या करता है जी, ये रोशनी की जब रोशनी इस पर डालते हैं, लाइट डालते हैं, तो तब ये कंडक्ट करता है, अदरवाइज ये एज ए इंसुलेटर बिहेव करता है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ड्रम के साथ आपसे ये पूछ सकते हैं कि सेलेनियम क्या होता है, और या ये पूछ सकते हैं कि ड्रम पे कौन कौन से होते हैं, तो आपकी बुक पे जो है वो एल्यूमिनियम
यूरेनियम है और सिलीनियम है। चले जी, तो इसका आंसर ये हो गया। इसके बाद देखिए, अ चार्ज ऑफ 2 कॉलम इज़ इन अ फील्ड ऑफ इंटेंसिटी 2 न्यूटन द फोर्स ऑन चार्ज। तो बेटा आप चार्ज भी दिया गया, फोर्स भी इंटेंसिटी भी दी गई, आपको फोर्स निकालनी। तो हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जो होती है वो होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो अब देखिए, आपने फोर्स निकालनी है तो फोर्स आ जाएगी E ज़रब Q। तो दोनों की वैल्यू जो है वो 2 है, तो जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, 4 न्यूटन। तो 4 न्यूटन हमारे पास आएगी। तो इसका जो करेक्ट आंसर बनेगा वो बनेगा जी B। आगे है, द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम द पॉइंट चार्ज इज़ 1 माइक्रोकॉलम इज़, यानी एक पॉइंट चार्ज है जिसकी वैल्यू है 1 माइक्रोकॉलम और डिस्टेंस कितना है जी, 1 मीटर दिया। और आपसे कहा गया है कि इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालें। तो बेटा देखिए, अब इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो है इसका वही फार्मूला आ जाएगा हमारे पास, एक हमने पढ़ा हुआ है कि E बराबर होता है K इंटू Q/R स्क्वायर। अब डिस्टेंस की वैल्यू 1 है, तो जब डिस्टेंस की वैल्यू आपके पास 1 है तो K की वैल्यू पुट करें 9 क्रॉस 10⁻⁹ और Q की जो वैल्यू है आपके पास वो कितनी दी हुई है जी, वो वैल्यू आपके पास 1 माइक्रोकॉलम है, यानी 10⁻⁻6 और डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर 1 है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लिहाजा आप ये मिटा सकते हैं। अब देखिए 9 में से -6 निकाले, बाकी इतना आ जाएगा 9 क्रॉस 10⁻3। तो बेटा ये भी बनेगा, ये इतना ही आंसर आपके पास है, तो ये हमारे पास न्यूटन पर कॉलम बनेगा 9000 या 9 क्रॉस 10⁻3। तो यहाँ पे जो है वो पावर में पूछा गया, तो ये आएगा हमारे पास। तो बेटा आज के लिए ये 15 MCQs काफ़ी है। इंशाल्लाह बाकी MCQs जो हैं वो भी हम स्टडी करेंगे, आगे जो है वो उनको सॉल्व करेंगे। तो आपने ये चैनल जो है वो सब्सक्राइब करना और अपने दोस्तों को लाजमी शेयर करना है। बेटा एक बात याद रखें, जिसको जल्दी है ना वो बेशक ये ना देखें, क्योंकि यहाँ पे मैंने सॉल्व करवाने टोटली अच्छे तरीके से, इसलिए थोड़े MCQs करेंगे लेकिन अच्छे तरीके से करेंगे ताकि आपको उसका फ़ायदा भी हो। तो चलें जी, बहुत शुक्रिया, थैंक यू।